नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश की हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में। बात होगी भरतपुर की, जहां भरतपुर में मौसम का बदला मिजाज, बारिश और तेज हवाओं से किसानों की बड़ी चिंता। साथ ही बात होगी श्रीगंगानगर की, जहां बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियारों का जखीरा बरामद, 11 आरोपी गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भरतपुर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने अचानक करवट ली है। सुबह आसमान में घने काले बादल छा गए और तेज मेघ गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से आमजन की दिनचर्या प्रभावित हुई और किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिश और हवा के कारण खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की पककर तैयार फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। किसानों का कहना है कि मौसम इसी तरह रहने पर उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। बारिश से शहर में जनजीवन और आवागमन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के चलते आने वाले समय में भी इसी तरह मौसम बने रहने की संभावना है। जी बताएं। ये जो बेमौसम की बरसात हो रही है, इससे किसानों की बहुत भारी चिंता हो रही है, क्योंकि एक तो अभी क्या है, सरसों की फसल की निकासी हो रही थी, थ्रेशिंग हो रही थी और वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई और बेमौसम बारिश हो गई है। दूसरा, गेहूं की फसल हमारी पकी हुई खड़ी है, ऊपर से बरसात हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी आ रही है, उससे क्या है, फसल के गिरने की पूर्ण संभावना है। दाने हमारे बहुत हल्के हो जाएंगे और जब काटेंगे तो मिट्टी आएगी, उससे पशुओं का चारा भी खराब होने की संभावना है और किसान को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होगा इस बेमौसम की बरसात से और किसान को बहुत ज़्यादा चिंता है और परेशानी में बैठा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अरविंद है, गांव कुमा। इस बरसात से भयंकर नुकसान है। आर्थिक परेशानी पूरो ही संकट गहरा है, क्योंकि किसानन के सब जो आज तक पैसा लगा के बैठे फसल में, वो सब फसल चौपट है। हवा चलने से फसल गिर गई है। लायो कछु खड़े हुए, कछु अभी मतलब कटे हुए पड़े हुए, वो कटे हुए की स्थिति खराब है और जो खड़े होते का है वो सबकी फरी खुल जाएंगे और फरे लायो झड़ जाएगा। कुछ भी किसान को नहीं मिलने वाला है। वैसे ही ओलावृष्टि नहीं हुई है, लेकिन सर्दी के कारण ही फसल पहले ही दो तीन 4 कुंटल बीघा से बैठ रही थी, जो कि कभी 5 कुंटल तक 4 कुंटल तक बैठ जाती थी। आज की या साल की फसल बेहद नुकसान में है किसान। अगर ऐसी स्थिति रही तो किसान बिल्कुल रोड पे आ जाएगा और भुखमरी फैल जाएगी। किसान के आगे बेहद संकट है। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। भरतपुर में जल संसाधन और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री 1920 के पानी समझौते की बात कर रहे थे, जब सतलुज नदी की नहर प्रणाली विकसित हुई थी और उस समय बीकानेर, बहावलपुर रियासतें और ब्रिटिश सरकार मौजूद थी। उन्होंने कहा कि अब बीकानेर रियासत राजस्थान में और बहावलपुर पाकिस्तान में शामिल हो चुकी हैं और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत सरकार है, इसलिए 1920 की बात करना न्यायोचित नहीं है। मंत्री ने बताया कि आज़ादी के बाद पानी को लेकर पंजाब, राजस्थान और भारत सरकार के बीच कई बार बातचीत हुई है और नहरी तंत्र पर नियंत्रण केंद्र सरकार का है, जिस पर केंद्रीय जल आयोग निर्णय लेता है। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में पंजाब और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं और पूर्व समझौतों में पानी को लेकर पैसों की कोई बात नहीं हुई, इसलिए इस तरह के पुराने संदर्भों को आधार बनाना उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पानी के समझौते की बात कर रहे थे, वो 1920 की बात कर रहे थे। जो हमारी जो सतलुज का जो पानी है, उसकी नहर प्रणाली विकसित हुई थी, उस समय बीकानेर रियासत थी, बहावलपुर रियासत थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। 1920 की बात कर रहे हैं। अब बीकानेर रियासत राजस्थान में विलीन हो गई, बहावलपुर रियासत पंजाब में चली गई, उधर पाकिस्तान में चली गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज देश छोड़ के चले नहीं गए, बल्कि देश से उनको भगाया गया। अब हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, भारत सरकार है और 1920 की बात अब करना कोई न्यायोचित नहीं है। दूसरा, हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत सरकार अस्तित्व में आई, उसके बाद पानी को लेके पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार और भारत सरकार के मध्य कई बार बातचीत हुई और
अभी आज़ादी के बाद जो हमारा नहरी तंत्र है उस पर नियंत्रण भारत सरकार का है। केंद्रीय जल आयोग इस पे अपना निर्णय देता है। और जहाँ तक पंजाब और राजस्थान और सतलुज नदी के पानी की बात है तो BBM भी एक बोर्ड बना है जिसके अंदर पंजाब के भी मेंबर है, केंद्र सरकार के मेंबर हैं। और जब हमारे 3 बार इस बारे के अंदर समझौते हुए उसके अंदर कहीं भी पानी को लेके पैसों की कोई बात नहीं हुई, तो निश्चित रूप से ये बात उन्होंने किसी संदर्भ में कही होगी, लेकिन न्यायोचित नहीं है। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। जोधपुर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बंगाल में भाजपा सरकार बनने का दावा किया और कहा कि वहां सुशासन और गुड गवर्नेंस के नाम पर भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने ये बात जोधपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। LPG संकट पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दे दिया है और विपक्ष को भी स्थिति की जानकारी है। हालांकि उन्होंने मौजूदा हालात पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की। उन्होंने प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान वो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ एयरपोर्ट से बाहर आए, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मैं तो बीकानेर काले में बात कर रहा हूं। आज मेघवाल साहब, वर्तमान में जो LPG, पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय नववर्ष की आपको। अब क्या पूछना चाह रहे हो? वर्तमान में जो LPG लेके चल रहा है मामला, वास्तव में इतना गंभीर है या विपक्ष इसको हवा दे रहा है? सरकार की ओर से कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी ने जो स्टेटमेंट दिया लोकसभा में वो अपना आप में सफिशिएंट था सर। वो विपक्ष को उसकी जानकारी भी है, अपना आप में सफिशिएंट है वो सर। 5 राज्यों की चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो है पश्चिम बंगाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है, कितना सकारात्मक परिणाम उम्मीद है और क्या मुद्दों के साथ जनता के? बीजेपी की सरकार बनेगी अब की बार बंगाल में। किन मुद्दों के साथ पश्चिम बंगाल? मुद्दे तो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, 2 ही मुद्दे हैं हमारे तो। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग गुरु HR नगेंद्र ने कहा कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है, जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि आज समाज में स्वार्थ और अहंकार बढ़ रहा है, जिससे लोग मेरे लिए की भावना में जी रहे हैं और इसी कारण दुनिया में संघर्ष और युद्ध जैसी स्थितियां बन रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सोच को बदलने के लिए योग का मार्ग अपनाना आवश्यक है। योगा और आप उसी का जो है प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। मोदी जी को भी जो है आपने आपको गुरु माना, क्या कहिए? गुरु बताना अरे बोलना नहीं, आप मुझे बोलना। अरे आत्मीय भाई और बहनों, योग आज बहुत प्रचलित हो रहा है परंतु मोदी के एक प्रभाव से। उन्होंने UN में योग के बारे में क्या बताया? सिर्फ ये शारीरिक विन्यास नहीं है परंतु ये जीवन जीने का कला है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर संपूर्ण व्यक्तित्व विकास होने का एक अंश है। तमस से रजस के ऊपर, रजस से सत्य के ओर जाना है और ज़्यादा हम लोगों को देने का स्वभाव डेवलप करना है। आज क्या हो गए, बहुत सेल्फिश हो गए लोग, इसलिए सब मेरे लिए ऐसा हो रहा है और ईगो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से भरा हुआ है। देखिए आज का युद्ध क्यों हो रहा है, तो पूरा से बड़ा हम डोमिनेट करना चाहते हैं, पूरा विश्व को हम अपने काबू में रखना चाहते हैं, ऐसा हो रहा है। इसको कैसा बदलेंगे? स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि अपने आप को परिवर्तन करना, हर एक आदमी, बी एंड मेक, उसने बताया। इसके लिए योग का बहुत आवश्यक है। एक वसुधैव व कुटुंबकम, इसको लाने का एक आज बहुत बड़ा होना है। ऐसा हो सकता है योग को बहुत ढंग से प्रसारित होना है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के माध्यम से और आयुष मिनिस्ट्री के माध्यम से अभी सब जगह पर फैल रहा है। अभी भी विज्ञान भारती में IDY का लॉन्च भी हुआ और 100 दिन का रोज़ सब जगह में उसको करना है। 100 ऑर्गेनाइजेशन, 100 सिटीज़ में, सब जगह में इसको करने का आयुष का बहुत सुंदर आयोजन हुआ है। सर, युवाओं को क्या कहेंगे योगा को लेकर, क्योंकि युवा जो है आजकल सोशल मीडिया में भटकता जा रहा है, जिस तरीके से, क्या कहेंगे? जरूर, वो सोशल मीडिया को हम उपयोग करना है और अच्छे चीज़ को डेवलप करना है, सब जगह में फैलना है। तो आसुरी संपत्ति जो होता है उसको कम करना, दैवी संपत्ति को डेवलप करना, ये इम्पोर्टेंट है। जब तक ये नहीं करेंगे आसुरी संपत्ति बढ़ेगा
ये बहुत ज़रूरी है। असली संपत्ति क्या है मैं बताया ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इससे भरा हुआ जो है उसको करना है। नशा मुक्त भारत होना चाहिए और डायबिटीज़ मुक्त होना चाहिए। ये सब नेशनल प्रोग्राम्स को हम करना पड़ेगा। सर वास्तव में योग मेडिसिन का काम करती है? योग का मेडिसिन का अंश एक अंश है, इसलिए हम उसके आगे भी जाना पड़ेगा। प्रिवेंशन करना है, प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ करना है। यदि बीमारी हो गया, होने के बाद ट्रीट करना एक अंश है, बीमारी नहीं होना यही ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसलिए हम सब जगह में प्रिवेंशन को ही जोर दे रहे हैं। इसके लिए इंटीग्रेटिव मेडिसिन लाना पड़ेगा। तो आधुनिक विज्ञान का जो वो है एलोपैथिक सिस्टम, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, परंतु इसके आगे भी जाना है हमको, ये इम्पोर्टेंट है। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में 9 अवैध पिस्टल, 5 मैगजीन, 9 जिंदा कारतूस बरामद किए और 1 कार जब्त कर कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि सूचना के आधार पर डीएसटी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए हथियारों की बरामदगी की और आरोपियों को पकड़ा। गतसिंहपुर, श्रीकंठपुर और अन्य क्षेत्रों में हुई कार्रवाई में कई पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए, जिससे किसी संगठित गिरोह की सक्रियता की आशंका जताई जा रही है। चूनावर थाना क्षेत्र में 15 मार्च को हुई फायरिंग और मारपीट के मामले में भी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए गए हैं, जबकि कोतवाली थाना पुलिस ने एक कार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पिस्टल और कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में अवैध हथियारों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अभी जिला पुलिस गंगानगर की विभिन्न टीमों के द्वारा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम भी है, हमारे अधिकारी भी शामिल हैं और जो संबंधित थाना है इनके द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 9 अवैध पिस्टल विद मैगजीन, 5 इसके अलावा अतिरिक्त मैगजीन, 9 जिंदा कारतूस और 1 कार जब्त करके 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 11 इसमें हम लोगों ने 4 मुकदमे दर्ज कर, आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज कर, और हम लोगों का प्रयास है इसमें संगठित अपराध की धाराएं जोड़कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या किस लिए इतना आप वारदात करने जा रहे थे, क्या था? अभी हम लोग इनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो प्राथमिक पूछताछ आई है तो इनके द्वारा कोई वारदात करने की संभावना थी, उसको हमारे द्वारा प्रिवेंट किया गया, हमारी टीम के द्वारा। कितनी गाड़ियों मोटरसाइकिल गाड़ियाँ? अभी 1 गाड़ी जब्त की है और अन्य जो है हम लोग इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? इनका डिटेल में 9 आरोप, जो 11 आरोपी हैं इनका हम पूरा शेयर कर देंगे। कुछ बाहर के भी हैं, अदर स्टेट के, और कुछ गंगानगर से हैं। पंजाब पुलिस इनको पीछा कर रही थी वहाँ से? नहीं, हमारी टीम पीछा कर रही थी, काफ़ी टाइम से चीज़ें डेवलप कर रही थी इसमें। गाड़ी पंजाब पुलिस भी लिखा हुआ था, गाड़ी जो मौके दुर्गा मंदिर पे देखी गई थी, हाँ, गाड़ी पे पंजाब पुलिस भी लिखा हुआ था। हमारी जो सूचना, हमारे को कुछ सूचना मिली थी कल, उसके आधार पे हम लोगों ने चीज़ डेवलप की है और कार्रवाई की है। आपका कहना है कि पंजाब पुलिस का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं था इसमें? अभी हम इस चीज़ को अनुसंधान में देखेंगे क्या उनकी भूमिका थी, क्या नहीं थी। रात वो कार्रवाई में थे या नहीं थे? अब डिटेल मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अभी जो मेरे पास इतने मुकदमे हैं इनके मैं आपको बता रहा हूँ। क्या चीज़? तो हमारी तरफ से ये कार्रवाई की गई है और बड़े जो घटनाक्रम हो सकते थे उनको रोका गया है। इसके लिए मैं, जो हमारी जो टीम है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ और अच्छा काम किया है इनके द्वारा, और आगे भी हमारे द्वारा डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और निश्चित ही बड़ी जो इस तरह की चीज़ें हैं इनके खिलाफ अंकुश लगाया जाएगा। श्रीगंगानगर से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत कुमार नागौरी के साथ कैमरामैन राकेश कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।